छोटा सा नेगेटिव रूप है, मगर मैं अपनी बातों से उसको बिल्कुल एक जाइंट बना देता हूं, देव बना देता हूं। फिर मैं कहता हूं कि यार शमून ने बड़ी ज्यादती की वजह से। ये बात ये आपने बड़ी अच्छी। एक ही है कि मैं उसको अपनी मोहब्बत से, खुलूस से, प्यार से, रवैये से, अगर किसी शख्स का कोई नेगेटिव पहलू भी उसको राम कर लूं, तो लोग बाद कहते हैं कि यार बंदा तो बड़ा बुरा है, ये ना बड़ा अच्छा था लगे। हाँ सही बात। ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि ये वही मैं कह रहा हूं ना कि आप ढूंढने निकलते हैं सर में किसी भी चीज को। मुझे वसी भाई के अंदर पॉजिटिविटी की तलाश होगी, मैं सिर्फ ध्यान उधर दूंगा, जहां वो नेगेटिव एस्पेक्ट आएगा मैं अपनी या तो आंखें बंद कर लूंगा या मैं आपको रोकूंगा कि वसी भाई आप पर सूट नहीं कर रही दादा ये बात, आपने इनके लिए ये बात क्यों की यार, आप तो इस तरह के बंदे नहीं है। और ये भी पोलाइट वे में अगर आप समझाएं तो लोगों को समझ में आती है एक दूसरे को। अब जब मैं निकलूंगा ही नेगेटिविटी तलाश करने, तो सर मैं इस वक्त जो है वो सोने का बन के आ जाऊं। मेरी तो हर बात और हर एक्ट और हर मिसाल मेरी गलत है। वैसे आपकी गुफ्तगू इस कदर शानदार है कि लगता है कि आपको तो एक रिश्ता भी 100 साल चलना चाहिए था। बस ये गुफ्तगू ही लेके बैठ गई मुझे, मेरे ख्याल में। मुझे चुप रहना चाहिए था, मुझे लगता है खामोश। असल में बीइंग अवेक इज आल्सो अ क्राइम सर। आपको इतना ज्यादा जो है ना वो उजागर भी नहीं होना चाहिए दिमाग आपका। तो अब आजकल शेरी ज्यादा बोलती है कि आप ज्यादा बोलते हैं? यार हम दोनों ही बोलते रहते हैं। हाँ शेरी तो बहुत अच्छा है, बहुत मजे की उसकी जो, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखें अब कता मतलब इस बात से ताल्लुक के पिछला क्या था, मैं अब की बात बता रहा हूँ। शेरी somebody who tries to find the best in me all the time। मैं कहता हूँ थकती नहीं हो इस चीज से। वो कहती है there is so much in you, not that she is sitting home। मैं तो फिर मैं कहूंगा फिर तीसरी भी मेरी शादी एक्ट्रेस से हुई है। अगर मेरा ये प्रॉब्लम होता सर तो मैं तो जाके किसी नर्स से, किसी डॉक्टर से कर लेता। लेकिन क्यों मैं उसी इंडस्ट्री में दोबारा, क्योंकि मैं बताना ये अपने आप को भी चाह रहा था कि इट इज नॉट द इंडस्ट्री, इट इज योर मेंटल माइंडसेट। मेरा माइंडसेट इस इंडस्ट्री में रह के भी अच्छा हो सकता है और इस इंडस्ट्री में ना रह के भी मैं एक बड़ा अजीब सा आदमी हो सकता हूँ। ये जो स्टिग्मास है ना इंडस्ट्री में, ये होता है झूठ है। चीटिंग डॉक्टर भी कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है, रोड बनाने वाला आर्किटेक्ट, मर्द और औरतें ही है ना जी, मर्द औरतें हैं ना सर, इंसान है ना। ये क्या हमने एक स्टिग्मा बना लिया है जी, इंडस्ट्री के लोग तो होते ही ऐसे हैं। यहाँ तक कि हम जो मर्द को मतून करते हैं कि बहुत वो है, तो वो भी कहीं ना कहीं खातून तो इन्वॉल्व है ना, तो सब बराबर के उसमें कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो हो सकता है। ये माइंडसेट है, इसमें ना जेंडर का कोई ताल्लुक है। मुझे लगता है मर्द ऐसे हैं, औरतें ऐसी हैं, ये इल्जामात लगाते हैं हम। मतलब वफा की कोई वफा का कोई जेंडर नहीं ना। पर शमून हुण तुसीं गल कर रहे सी कि डॉक्टर ने शादी हो जांदी, अगर सच्ची मुच्ची तुहाडी डॉक्टर ने शादी हो जांदी तो मेरे बाल होते आज। ये वैसे नया गेटअप अच्छा लग रहा है आपको बहुत। अच्छा जी, हाँ बहुत अच्छा लगा। ये क्रेडिट मेरी वालदा को इसलिए जाता है कि उन्होंने बचपन में कहीं ना तकिए वकिए रख के मेरा सर सीधा। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। वरना अगर वो निकले हुए होते टूंगे वूंगे इधर से तो वो ना एक्सेप्ट होता। अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं जी कि अभी मेरे जैसे ही मैं इस गेटअप में गया, एक्चुअली आई बीन थ्रू, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं इंटरनेट पे। मैं यार इतना तो अच्छा लग रहा है सर। वो हुआ ये कि मैं ना असल में मुझे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक बीमारी होती है, मुझे वो हो गई। अच्छा। और वो 1.5 साल तक मेरे पूरे जिस्म पर फैल गई थी। अच्छा। तो मेरे जख्म हो गए थे और बहुत बुरे। सॉरी आई डिडंट नो। नहीं हाँ, तो मैं तो सिर्फ इस वक्त इस अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। जी। तो हुआ क्या कि मैं मुझे जो कलर में अमोनिया होता है, किसी भी किस्म का केमिकल मुझे मना कर दिया था कि यू कैन नॉट अप्लाई एनीथिंग। एंड ज़ाहिर शेव हम रखते हैं, बाल होते हैं तो वो आपको कहीं कलर भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो एक रेगुलर स्टेटस होता है आपका, हर तीसरे चौथे दिन जी दोबारा कलर। अब वो 15 साल से चल रहा था। ये मैं अवेयरनेस के लिए भी बता रहा हूँ कि अमोनिया बड़ी खतरनाक चीज़ है। उस अमोनिया ने क्या किया, जाके मेरे पूरे जिस्म में कुछ ऐसी गड़बड़ की कि उसने पूरे जिस्म, अखाड़ा जब मैं कर रहा था तो अखाड़ा में मेरी वो पीक थी कि माय स्किन वाज ऑल बर्बाद। मैं स्किन के साथ काम कर रहा था और किस तरह मैं कर रहा था मुझे पता है। अब हुआ क्या, डॉक्टर ने मुझे बोला कि जी अब आपके पास 2 हल है, एक आप कलर करना छोड़ दें। तो मैंने कहा अच्छा यार वो तो मैं बड़ा कोई बदहाल लगने लगूंगा। तो उन्होंने कहा दूसरा आपके पास ये कि आप टोटल क्लीन शेव हो जाए और सिर्फ रेजर इस्तेमाल करें, नो कलर्स। अच्छा। तो मैं उस बीमारी के स्टेटस में ही था जब मैंने अपने आप को क्लीन शेव किया। 4 दिन बाद, अभी काम कोई नहीं मिल रहा था मुझे, 4 दिन बाद मरीना खान का फोन आता है उनके ऑफिस से। वो कहते हैं जी एक सीरियल है बहुत मजे का। और मैं क्या यार, मैं अभी गंजा हुआ हूँ यार, ये क्या हो गया ना। अब मेरे अजीब से स्किन हुई भी फटी सी सब कुछ। मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ उनको, लाखों रुपए का मेरा इलाज चल रहा है। एंड आई
सेंटर अ पिक्चर। मैंने कहा मरीना जी मेरे तो ये हालत है। ये ऐसा दिख शी रहा वाज सो ब्रेव, शी इज एन अमेजिंग लेडी, शी इज अमेजिंग। बस मैं जरा ऑफिस से पूछ लूं, यही चाहिए था। हाँ, मैं हैरान, मैं क्या यार पता नहीं मैं कैसे प्रूव होऊंगा, एक गंजा आदमी क्या कहेंगे इसको, क्या हो गया। ये दस्तक की बात कर रहे हैं? दस्तक। हाँ हाँ हाँ, दस्तक। एंड somehow I got approved। मैं बड़ा हैरान। अच्छा, अमूमन जो नहीं जानता, जैसे मेरा भी कहीं फैमिली देख रही तो डिस्कस ये हुआ कि गालिबन शमून ने इसी मतलब गेटअप बनाया। शमून की आदत है सारे बनाए हुए ना, मूछें बढ़ा ली, कभी दाढ़ी बढ़ा ली जी, तो वो उसमें मेरी खपत हो गई। फिर वो अल्लाह का लाख एहसान है, बीमारी से भी दाद वसूल कर लिया आप। तो ये अल्लाह की करनी है, करम नवाजी। और बस फिर मैं गंजा आदमी जो है वो सीरियल में आ गया। अब मैं देख रहा हूँ अब ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अब बहुत सारे लोग ना गंजे होने के खुद ही कह रहे हैं गंजे हो जाओ, इससे पहले के गंजे हो जाओ। बहुत अच्छे से। अच्छा शमून, अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात हुई, वैसे तो हमने उस पर काफ़ी बात कर ली है, मगर अभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि वो ये एक ऐसी लहर होती है जो फिर बड़ी दूर तक जाती है, जो वेव्स होती है ना नेगेटिविटी की, नफ़रतों की, इख्तलाफ की। ये ज़लज़ला जो है बहुत सारे घर जो है बाज़ुकात उनको अगर तबाह ना भी करे तो उनको हिला के रख देता है। आपने अखाड़ा की बात की, तो अखाड़ा में हुमैमा के भाई जो थे वो भी उसका हिस्सा थे। तो आप लोगों के ताल्लुकात हमेशा ठीक रहे? ठीक रहे। वो फिरोज मुझसे हमेशा से बहुत प्यार करता था उस जमाने में भी, और वो फिर एक स्टार बना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ उसने पहला काम मेरा किया था, जिसमें मैंने उसको थोड़ा ट्रेन किया था, उसको थोड़ा ज़रा एक्टिंग के पहलू ज़रा, और उसको मैंने एक्सप्लोर खुद करवाया था कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो। तो वो एंग्री यंग बॉय का जो आज रोल करता है वो उससे मेरे प्ले में बहुत पहले कर लिया था। इंटेलिजेंट बच्चा है। शुरू में जब हम अखाड़ा के वैनिटी में साथ बैठे थे तो देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस। अच्छा, हाँ। और ये पहली मर्तबा आप लोग इकट्ठे काम कर रहे थे? हाँ जी, पहली दफा। एक्चुअली मुलाकात भी हमारी नहीं हो पा रही थी उसके बाद से, बहुत कम मुलाकातें हुई, और देयर वाज दिस ऑकवर्ड साइलेंस, बट एज अगेन आई सेड ही रिस्पेक्टेड मी एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिज स्टेटस राइट नाउ, ही इज अ स्टार, नो डाउट। ठीक है ना, और उसके स्टारडम को कोई डाउट हम नहीं कर सकते कि जी वो फेक है, वो पीपल लव विरोध। हाँ, नो डाउट जी। तो वो ऑकवर्ड साइलेंस में एक आध 2 दिन गुजरे, उसके बाद आई अंडरस्टूड कि ये बहुत छोटा है, शायद उससे नहीं इनिशिएट हो पा रहा उस सिलसिले में, ही इज द ब्रदर ऑफ तो आई शुड गो एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू हिम इन अ गुड वे। सो हम मिले और फिर हमने एक दूसरे में उसको झप्पी शप्पी लगाई। मैंने कहा मेरा और तुम्हारा ना सब ऐसा ही है। तो मैंने देखा उसकी आंखों में हल्का ना एक नमी थी, बिकॉज ही लव्ड मी एंड ही वॉज द वन हु नेवर वॉन्टेड दिस टू हैपन। जब ये हो रहा था सब, तो वो कहता था यार शमून भाई बस किसी तरह ना हो ऐसा, बट हो गया जाहिर है। लेकिन मुझे लगता है कि इट शेप्ड मैनी लाइव्स। वही फिर मैं कह रहा हूँ ना कि कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ों के टूटने से कुछ चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। एक बीज गिरता है ज़मीन पर अपने फूल से उखड़ के, तो वो एक नया पौधा पैदा कर देता है। तो इस तरह मुझे लगा फिरोज भी एक अपने स्टेटस पे गया, उसके अंदर भी शायद कुछ था, यार अब मैं कुछ बनूंगा। तो मुझे बड़ा फिर हमारे कुछ